मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। बहुत से लोगों ने ये बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है बाल होना हो। मैंने कहा मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं दूसरी बार क्लिनिक में आया हूँ तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं पहली बार सेटिस्फाई हुआ हूँ तभी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अदरवाइज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट। उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। फिर मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया से रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि कहाँ पर जाऊँ। ये वाला एरिया साइड दोनों साइड का भी काफ़ी पीछे चला गया था और बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। ये क्लिनिक ऐसा है जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। मेरा बिगेस्ट फियर है नीडल, तो मैं ब्लड नहीं देख सकता। तो अभी कमेंट करें NRI और QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें। आज हम बात करेंगे राहुल त्यागी की, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से इंडिया QHT क्लिनिक आए जस्ट टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने फ्रंटल हेयर लाइन और क्राउन एरिया में हेयर थिनिंग का इश्यू फेस किया। राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन जब उन्होंने QHT क्लिनिक के नेचुरल रिजल्ट्स और पेशेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखे, तब उन्होंने इंडिया आकर अपना फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक में करवाने का डिसीजन लिया। 2023 में उनका फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक में हुआ और उसके रिजल्ट्स इतने नेचुरल और सेटिस्फाइंग थे कि राहुल ने डिसाइड किया कि फाइनल डेंसिटी अचीव करने के लिए वह दोबारा QHT क्लिनिक ही आएंगे। मेरा नाम राहुल त्यागी है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। अभी मैं अपना हेयर ग्रोथ थोड़ी सी एक्सटेंड करना निकला हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो मैंने फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट कराया था 2023 में। उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, क्या उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, इज इट सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, कितना पेन होगा, कितना पेन नहीं होगा। मेरा बिगेस्ट फियर है नीडल। मुझे नीडल से बहुत डर लगता है, तो मेरा डबल माइंडेड था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ या विग पे जाऊँ। ट्रांसप्लांट कराने से मेरी जो पोजीशन थी वो इतनी थी कि मेरी पूरी हेयर लाइन्स पूरी पीछे चली गई थी। और जब मैं जॉब करता हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में करता हूँ, वहाँ मेरे क्लाइंट से मीटिंग्स होती हैं, फॉर्मल ड्रेसअप करके जाना पड़ता है। क्लाइंट मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग्स भी होती हैं। तो उसमें जब मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था, मैंने थोड़ा लाइट ले लिया उसको, फिर वो हेयर फॉल बढ़ता गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप दिखने लगा। तो उसमें मेरा पर्सनली तो मुझे लगा कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था क्लाइंट के सामने बात करने का, क्योंकि मुझे लगता था हर कोई मेरे बालों को नोटिस कर रहा है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू हैव अ हेयर फॉल, बिकॉज वहाँ पर तो लोग गंजा भी रहते हैं लोग। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। मैंने जिम भी जाना बंद कर दिया था, वेट भी पुट ऑन कर दिया था, क्योंकि मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस काफ़ी ख़त्म हो गया था कि मतलब जिम जाके भी क्या फ़ायदा, बात तो है ही। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास में कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ। फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, लोगों से पूछा कि क्या करूँ। मेरा भाई अभी यूक्रेन में रहता है। उसने 2020 कोविड से पहले उसने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, बट उसने कराया था पुरानी टेक्नोलॉजी से, जिसमें कि स्किन काट के बाहर निकाल के फिर उसको स्टिचेस लगते हैं। तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट वो सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी था। उसका बोल्ड एरिया भी बहुत ज़्यादा था। तो उसने मुझे बोला कि मत करा ट्रांसप्लांट, बहुत पेनफुल प्रोसेस है, रिजल्ट भी नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे मैंने ट्रांसप्लांट कराया, मैं भी विग पा गया। तो क्यों अपना पेन, इतना पैसा ख़राब करना है, पेन मिलेगा बाद में, पेन मुझे विग ही है। बट मेरा मन अंदर से था कि नहीं, विग नहीं, क्योंकि विग तो परमानेंट सोल्यूशन है, टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो आई वांटेड टू गो फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन। फिर मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया से रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर ट्रांसप्लांट कराऊँ। तो गूगल के थ्रू फिर मुझे QHT मिला था। फिर मैंने QHT की और रिसर्च करी, ब्लॉग्स पढ़े, लोगों के रिव्यूज़ पढ़े। फिर मैंने सर्जन से वहाँ फ़ोन पर बात करी, वीडियो कंसल्ट किया। तो लोगों के रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, ये है कि यहाँ से मैं करा सकता हूँ। ये क्लिनिक ऐसा है जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो फिर मैं हरिद्वार गया, वहाँ पर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने उनको बताया कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फोबिया है नीडल का और मैं ब्लड नहीं देख सकता। तो फिर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको एनेस्थीसिया लगाएंगे, वंस द प्रोसेस विल स्टार्ट एंड इट विल गो वेरी स्मूथ एंड यू विल नॉट इवन फील सिंगल पेन। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ट्रांसप्लांट कराने का वहाँ पे, तो बिल्कुल वो पहले ऐसी था। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला था कि मैं इन दुनिया में ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ, तो कोई भी करा सकता है। उसके बाद मैंने वहाँ पे अपने 3 दोस्तों को रेफ़र किया था मेलबर्न से ही। वो 3 दोस्तों ने भी आके वहीं से QHT हरिद्वार से ही उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। इस बार भी मैंने QHT हरिद्वार को कॉन्टैक्ट किया था, बट उन्होंने बोला था कि आपकी हमारी एक ब्रांच अभी रोहिणी में है। तो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ अभी। तो फिर मैंने सोचा कि रोहिणी इज़ मच क्लोजर, तो मैं रोहिणी में आया हूँ अभी थोड़े से अपनी हेयर लाइन्स को एक्सटेंड करने के लिए। जो मेरा रिजल्ट जिसने भी देखा था, सबने यही बोला था कि भाई तेरा तो लगी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। रिजल्ट वाइज इतना इन्होंने स्मूथ क्लीन किया था, जहाँ पे गैप देना था वहाँ पे गैप दिया था, जहाँ थिकनेस देनी थी वहाँ पे थिकनेस दी थी। किसी को यकीन नहीं होता, अभी वो बोलते हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेड है, कोई बोलते हैं कि तेरा हेयर ट्रांसप्लांट है, बोला तो इट लुक्स वेरी नेचुरल।
अगर मैं दूसरी बार क्लिनिक में आ रहा हूँ तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं पहली बार सेटिस्फाइड हुआ हूँ तभी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, अदरवाइज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट। मेरे अंदर से था कि मुझे करवाना है तो मुझे करवाना है। बहुत से लोगों ने ये बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है बाल हो ना हो, मैंने कहा मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है तो मैं अपना करा रहा हूँ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, आई रेस्पेक्ट दैट, बट माई पर्सनल चॉइस कि मेरे बाल होने चाहिए। देखो हर किसी को ये राइट है कि अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करे, मार्केट में रिसर्च करें, लोगों से बात करें, ब्लॉग्स पढ़े, पब्लिक रिव्यूज़ पढ़े, ये सब सबका पर्सनल राइट है कि वो अगर सर्जरी करा रहे हैं तो सबको करना चाहिए। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आई हाईली रिकमेंड QHT इन टर्म्स ऑफ योर पॉकेट वाइज एज वेल, लाइक इन टर्म्स ऑफ हाउ मच द चार्ज इज वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर टू द मार्केट। हाइजीन के मामले में आई विल रेट देम 10 आउट ऑफ 10, प्रोफेशनलिज्म के मामले में आई रेट देम 10 आउट ऑफ 10। तो आई हाईली रिकमेंड QHT टू माई फ्रेंड्स, और मैंने 3 लोगों को रिकमेंड किया है, उन्होंने 3 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ से कराया भी है एंड देयर रिजल्ट्स आर ऑसम एज वेल। QHT क्लिनिक में राहुल की डिटेल्ड कंसल्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हुई। डॉक्टर्स ने उनका स्कैल्प एनालिसिस किया, एग्जिस्टिंग ट्रांसप्लांटेड हेयर इवेल्युएट किया और डोनर एरिया भी केयरफुली चेक किया। असेसमेंट के बाद डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि फ्रंटल हेयर लाइन में एडिशनल डेंसिटी क्रिएट की जाए और क्राउन एरिया को भी ट्रांसप्लांट से कवर किया जाए ताकि ओवरऑल लुक और बैलेंस्ड लगे। प्रोसीजर के लिए राहुल के हेयर ट्रिम किए गए और प्रॉपर हेड वॉश के बाद उन्हें OT में लाया गया। उनका ट्रांसप्लांट परफॉर्म हुआ QHT टेक्निक से, जो FUE का एडवांस्ड वर्जन है। प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। QHT के अल्ट्रा माइक्रो प्रिसीजन पंचेस यूज करके डोनर एरिया से हेल्थी ग्राफ्ट्स केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए। फ्रंटल एरिया और क्राउन रीजन में नेचुरल एंगल और डायरेक्शन फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। राहुल ने प्रोसीजर के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि प्रोसीजर काफी स्मूथ और पेनलेस था। आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीट डिटेल्ड पोस्ट ट्रांसप्लांट इंस्ट्रक्शंस दिया गया, क्योंकि QHT क्लिनिक का फोकस सिर्फ ट्रांसप्लांट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर करना भी होता है। राहुल के केस में एडिशनल डेंसिटी और क्राउन कवरेज के साथ उनका फाइनल लुक और भी नेचुरल और फुलर अपीयर होगा। आज मेरा सेकंड डे है यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का। फर्स्ट डे में उन्होंने सारी प्रिपरेशन करी थी, 1600 ग्राफ्ट्स लगा दिए थे, रिमेनिंग 400 to 500 ग्राफ्ट्स मेरे आज के लिए बचे हुए थे, तो उसके लिए मैं आज आया था। एंड द एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मॉर्निंग, आई वाज सपोज्ड टू कम एट 9 o'clock, तो सीधा वो मुझको OT रूम में लेके गए, उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद जब मैं जैसे ही मैं OT रूम में आया, एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एवरीवन वाज रेडी टू गेट द वर्क स्टार्ट, so which was very impressive. This is a very nice experience for me because I didn't have to waste my time. Everything was done and completed on time as promised. राहुल की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब रिजल्ट्स नेचुरल और सेटिस्फाइंग होते हैं तो पेशेंट हजारों किलोमीटर ट्रैवल करने में भी कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप भी हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं और नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स चाहते हैं तो अभी कमेंट करें NRI और QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें। Hello friends, if you haven't subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get updates on every video.